In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाइपोटेंशन यानी लो बीपी। ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है, इससे पहले हमने हाइपरटेंशन पढ़ा जिसमें ब्लड प्रेशर के डिफरेंट ग्रेडिंग हमने पढ़े। नॉर्मल बिलो 128 ही था, लेकिन अब अगर लो ब्लड प्रेशर विच इज़ लेस देन 90/60 mm ऑफ Hg एंड शो सिम्टम्स। अब अगर ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाए कि 90 सिस्टोलिक हो और 60 से बिलो डायस्टोलिक हो, और उसके साथ साथ मरीज साइन एंड सिम्टम भी, लो ब्लड प्रेशर के बहुत सारे साइन एंड सिम्टम है जिसमें चक्कर आना, सर में दर्द होना, ये सिम्टम भी हो और ब्लड प्रेशर भी 90/60 से बिलो हो, तो हम कहेंगे कि दिस पेशेंट इज़ हाइपोटेंसिव, ये हाइपोटेंशन का मरीज़ है। अब हाइपोटेंशन क्यों होता है? तो जाहिर है हाइपोटेंशन अगर ब्लड प्रेशर कम है तो इसका मतलब है या ब्लड का वॉल्यूम कम है, या हार्ट में कोई मसला है, या कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। तो सबसे पहले तो एनीमिया में ब्लड कम होता है। अगर रेड ब्लड सेल कम है बॉडी में तो हम उसको एनीमिया कहते हैं। प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल होता है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर्टन मेडिकेशन, कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई हाइपरटेंशन का मरीज़ है जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और वो मेडिसिन ले रहा है और मेडिसिन की वजह से उसका बहुत ज़्यादा कम हो जाए ब्लड प्रेशर, तो हम कहेंगे ये हाइपरटेंशन है। या कोई डायरेटिक से जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहा है तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, अगर किसी वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, ब्लड के वॉल्यूम का मतलब है कि प्लाज्मा कम है, पानी कम है बॉडी में, ब्लड लॉस, डायरेक्ट हेमरेज हुआ है और आपका खून ज़ाया हो गया है, इनसफिशेंट फ्लूइड इनटेक, आप पानी कम पीते हो तो डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हो। डायरिया एंड वोमिटिंग, जिसमें डायरिया और वोमिटिंग में क्या होता है, बॉडी से नमकियात और पानी निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम रहता है। हार्ट फेलियर, अब हार्ट जो है वो फेल है, वो उसका जो काम है वो कर नहीं पाता, तो इसकी वजह से होता है। हार्मोनल चेंजेस, जैसे एडिसन डिजीज़ है, कुछ हार्मोन में चेंज है, जैसे कार्टिसोल हार्मोन अगर उसकी प्रोडक्शन नहीं होती तो भी हाइपोटेंशन होता है। अब हाइपोटेंशन के टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है, जिसमें काबिल ज़िक्र अर्थोस्टेटिक और पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल मतलब पोजीशन के साथ, जब आप बैठे हुए होते हो या लेटे हुए होते हो और एकदम उठ जाते हो तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आपको चक्कर आने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर आफ्टर यू स्टैंड अप, तो जैसे ही आप उठ जाते हो तो ब्लड प्रेशर आपका ड्रॉप होता है, जो आपका ब्लड है वो नीचे की तरफ जाता है ज़्यादा और आपको हाइपोटेंशन होता है, जिसको आप क्या नाम दोगे, अर्थोस्टेटिक या पोस्चरल। दूसरा है पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन। पोस्ट प्रेंडियल मतलब आपने खाना खाया, 1-2 घंटे हो गए और फिर हो गया आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो खाने के साथ भी ये होता है। न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन, न्यूरली मीडिएटेड कब होता है? जब आप कई घंटों के लिए खड़े हो जाते हो, आप लॉन्ग स्टैंडिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हो, तो आपको जो हाइपोटेंशन होता है उसको न्यूरली मीडिएटेड कहते हैं। ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज, अगर आपका नर्वस सिस्टम किसी वजह से डैमेज है, नर्वस सिस्टम का मतलब है कि हमें पता है कि पूरे बॉडी का जो फंक्शन है, ख़ास तौर पे ये ब्लड प्रेशर का जो फंक्शन है, ऊपर लेके जाना, नीचे लेके जाना, एक जगह पे मेंटेन रखना, ये नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रोल है। तो अगर उसमें कोई डैमेज है तो फिर भी ये हो सकता है। अब ब्लड प्रेशर के क्या साइन एंड सिम्टम है पेशेंट के अंदर? तो एक तो डिजीनेस होगा, पेशेंट को चक्कर आएगा, फेंटिंग, आर्जी तौर पे पेशेंट को बेहोशी, टेम्पररी अनकॉन्शियस होगा पेशेंट, उनूदगी जैसा, जिसको बेहोशी आएगा। हेडेक, सर में दर्द होगा। ब्लर्ड विजन, इसका जो विजन है, नज़र है, वो क्या होगा, वो धुंधला होगा। सीजर, झटके आ सकते हैं। इर्रेगुलर हार्ट बीट, इर्रेगुलर हार्ट बीट मतलब कि जो नॉर्मल रिदम है हार्ट का, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, वो इर्रेगुलर हो सकता है। चेस्ट पेन,
चेस्ट में पेन हो सकता है, दर्द, लेक ऑफ कंसंट्रेशन, ये कन्फ्यूजन में रहता है और ये निशानी है शॉक की। कोल्ड, क्लेमी एंड पेल स्किन, इसका स्किन जो है वो कोल्ड होगा, एडहेसिव होगा और जैसे लचकदार होगा, नमी जिसके अंदर फील होगा, क्लेमी। और पेल स्किन, पेल मीन येलो। फटीक, दर्द होगा पूरे बॉडी में क्योंकि ब्लड ज़्यादा हर पार्ट तक पहुंच नहीं पाता तो बॉडी में फटीक होता है। तरस्ट इसको लगेगा, पानी पीने की ख्वाहिश होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और उसकी सांस जो है वो शॉर्ट होगी, जल्दी जल्दी रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग करेगा। हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि बंदा हाइपरटेंशन में है? तो द फर्स्ट इज़ मेडिकल हिस्ट्री। बंदे से इसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछो, पहले कभी हुआ है कि नहीं, ब्लड लॉस तो नहीं हुआ, डायरिया तो नहीं है, वॉमिटिंग तो नहीं है, ये सारा आपने इससे पूछना है। फिजिकल एग्जामिनेशन आप करोगे कि हाँ इसका जो स्किन है वो पेल है और जो ब्लड प्रेशर आप नोट करोगे ये कम है, हार्ट की वो एग्जामिनेशन करोगे तो फिजिकली इसकी एग्जामिनेशन करो। मेजरिंग ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमेनोमीटर से नोट करो, अगर कम आ रहा है तो ज़ाहिर है हाइपोटेंशन है, 90-60 से कम और पेशेंट को मसले भी है। उसके ब्लड टेस्ट करो, अगर उसमें कुछ इरेगुलरिटी है, बेस लाइन जो टेस्ट है वो CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि हेमोग्लोबिन कितना है, बिलो तो नहीं है, RBC का पता लग जाता है और बाकी जितने ब्लड्स के रिलेटेड पैरामीटर से बेसिक वो पता लग जाते हैं। ECG करोगे ताकि अगर हार्ट पे कोई मसला है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सको। टेबल टेस्ट होता है पेशेंट का, तो पोस्चरल आपको बताता है, वो टेबल से आप पोजीशन चेंज करते हो तो अगर नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज है तो आप फाइंड आउट करते हो। प्रिवेंशन कैसे करोगे ताकि ये मसले फ्यूचर में ना हो या पेशेंट को हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपने बैलेंस एंड हेल्दी डाइट लेना है। डाइट के साथ इसका ताल्लुक है तो आपने बैलेंस डाइट लेना है ताकि आप एनीमिया की तरफ ना जाओ और आपका ब्लड पूरा रहे। ड्रिंक सफिशेंट वाटर, पूरा अपने फ्लूइड इनटेक करना है, वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में। अवॉइड स्ट्रेस, डिप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ है तो ये जो नर्वस सिस्टम है उससे आप स्ट्रेस अवॉइड करोगे तो ये मसला नहीं होगा। मैनेजमेंट कैसे करोगे? अब अगर किसी को है आपके पास आ गया तो आप क्या मैनेजमेंट करोगे? तो डॉक्टर उसके लिए क्या करेगा, एक यूज़ टेबल साल्ट, आपने ज़्यादा टेबल साल्ट को यूज़ करना है ताकि आपका सोडियम लेवल ठीक रहे। फ्लूइड इनटेक करोगे, फ्लूइड इनटेक में क्या है आपके पास, या तो आपने जो बाज़ार में बना बनाया ORS मिलता है, ओरली आपने लेना है फ्लूइड को, तो किस नाम से, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है वो ORS आपने पीना है। अगर उससे नहीं हुआ तो आपने IV इंट्रावेनस वेन के अंदर आपने ड्रिप लगवाना होता है और ख़ास तौर पे रिंगर के ड्रिप, रिंगर लेक्टेट के। फिर तीसरे नंबर पे आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर बहुत ज़्यादा कम है तो और ब्लड लॉस हुआ है या कोई ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन में सर्जरी के बाद, तो फिर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना होता है। एंटीबायोटिक्स एंड अदर एप्रोप्रिएट मेडिसिन, आपने एंटीबायोटिक देना है अगर उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह है या कोई अगर दूसरा एप्रोप्रिएट मेडिसिन है, कोई मसला फाइंड आउट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आपने दवाई देना है। चेंज इन मेडिकेशन, मेडिसिन में आपने चेंज लाना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये हाइपोटेंशन अगर ड्रग की वजह से है, जैसे BP का अगर आप कोई ड्रग ले रहे हो और उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसको कम करो या उसको चेंज करो, दूसरा ब्रांड ले लो, दूसरा जो आपका फिजिशियन आपको एडवाइस करे वो मेडिसिन आप एक्सचेंज करो। अब अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है? तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो शॉक की सूरत में, जो ज़्यादा यहाँ पे नोटेबल है वो शॉक है। शॉक मतलब कि बंदा कंफ्यूज होगा, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन होगा, उसका पेल स्किन होगा, रैपिड एंड वीक पल्स होगा, रैपिड एंड शेलो ब्रीथिंग, वो रैपिड ब्रीथिंग लेगा और शेलो लेगा, ऐसा ना हो कि डीप, ऐसा डीप नहीं लेगा, शेलो ब्रीथिंग लेगा सुपरफिशियली और जल्दी लेगा, तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है। आज हमने हाइपोटेंशन पढ़ा, हाइपरटेंशन की तरह कि ये ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर कम होने को
हाइपरटेंशन कहते हैं। कितना कम, लेस देन 90/60 प्लस उसके साथ सिम्टम्स होने चाहिए। फिर हमने काजेस पढ़े, अर्थोस्टेटिक था, पोस्टप्रेंडियल था, न्यूरल था और नर्वस सिस्टम डैमेज के साथ था। साइन एंड सिम्टम में ज़्यादा काबिल ज़िक्र डिजीनेस, फेंटिंग, हेडेक और इरेगुलर हार्ट बीट और स्किन में कोल्ड, क्लेमी एंड पेल स्किन। डायग्नोज अगर आप करोगे तो मेडिकल हिस्ट्री से और बेसिक लाइन के जो टेस्ट है जैसे सीबीसी और फिर ईसीजी आपने करवाना होता है। प्रिवेंशन आपने बैलेंस डाइट के थ्रू करवाना होता है और स्ट्रेस को अवॉइड करना होता है। मैनेजमेंट आपने खुद से जो है वो आप साल्ट भी ले सकते हो और डॉक्टर आपको ओआरएस पहले देगा, अगर उससे नहीं हुआ तो आईवी मेडिकेशन देगा और काज को फाइंड आउट करेगा। अगर हार्ट से रिलेटेड काज है तो उसका इलाज करेगा, अगर ब्लड कम है तो उसके लिए मेडिकेशन देगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवा सकता है। कॉम्प्लिकेशन अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे तो आप शॉक की तरफ जाओगे। होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।